हेलो। तो थैंक्स काव्या, थैंक्स फॉर हैविंग मी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप ये टाइटल देख रहे हैं, मार्केट की हवा कभी नरम कभी गरम। तो मैं कुछ ये प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूँ स्लाइड से। ये कुछ हेडलाइंस हैं मार्च 2020 की। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हमने देखा कोविड के फॉर्म में। और ये हेडलाइंस पढ़ के क्या लगता था? ऐसा लगता था कि दुनिया बंद होने वाली है, हमें सेफ्टी की तरफ जाना चाहिए। और हुआ क्या? 12 महीने के बाद हम ये देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स उस पॉइंट से 15 महीने में डबल हुए। ये फास्टेस्ट एवर राइज है ग्लोबल मार्केट्स में। आज तक हमने इस तरीके का राइज कहीं नहीं देखा। और ये केवल इक्विटी की बात नहीं है, आप कोई भी रिस्क एसेट्स उठा के देख लीजिए। ये जो पिछले 15 महीने हमने देखे हैं, इसमें इक्विटीज ने फिक्स्ड इनकम को बिगेस्ट एवर मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड ने कॉपर को बिगेस्ट एवर मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप्स हैव आउट परफॉर्म निफ्टी बाय लार्ज कैप। नाउ ये सब तो चीजें आप जानते हैं। My point is, how many of us would have predicted this kind of occurring after the biggest black swan event of our life, which is COVID? So the point is, मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ एक extreme example से, but the key message is, future is far less predictable than what you and I think. अगर आप देखें, ये तो हो गया, अब आगे क्या? राइट, बाजार चल गए हैं, इतना कुछ हो गया है। प्रॉब्लम हमारे अभी भी खत्म नहीं होती, हमें अभी भी चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में। ग्रोथ आ रही है पर पीछे पीछे इन्फ्लेशन भी आ रहा है। अर्निंग्स में अपग्रेड आए हैं, बट बाजार का जो वैल्यूएशन है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। इससे ज्यादा वैल्यूएशन हमने कभी देखे नहीं। तो क्या मार्केट वैल्यूएशंस की रिस्पेक्ट करेगा या इग्नोर कर देगा क्योंकि अर्निंग्स अच्छी आ रही है? क्या ब्रॉडर मार्केट लार्ज कैप को कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म करेगा? एफआई फ्लोज जो 6-8 महीने से आ नहीं रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे? पर्टिकुलरली जब चाइना में इस तरीके के रेगुलेटरी हैसल्स हो रहे हैं, क्या एफआई जो अपने फंड्स हैं इंडिया की तरफ डाइवर्ट करें? ना, ऐसे कुछ सवाल हमारे पास हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टमेंट टीम वी डिस्कस, क्या हम नेक्स्ट केपेक्स अपसाइकिल के पास है? 10 साल से हमने अपसाइकिल नहीं देखी है। हाउसिंग मार्केट में का एक बड़ा अपटर्न शुरू हो चुका है। ये जो हम एक नया रेनेसा देख रहे हैं, जहां 2 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हैं, आत्मनिर्भर भारत। 2 करोड़ नए इन्वेस्टर जो खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट जो नए खुले, दे आर ड्राइविंग द मार्केट हायर। व्हाट हैपेंस विद दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट? वैल्यू थीम का जो आउट परफॉर्मेंस है वो चलेगा कि नहीं? इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, काफी सारों में सक्सेस हुई है, लेकिन हम डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं कुछ एक्सूबरेंस को, एक्स्ट्रा एक्सूबरेंस को। कई लोग बोल रहे हैं फ्रॉड भी है। तो ऐसे कुछ सवाल, कौन सी थीम चलेंगी, मार्केट में क्या होगा? पॉइंट ये है कि ये डिबेट कंटिन्यूअस है। इंटरनली हम डिबेट करते हैं। आई एम श्योर हर फंड हाउस में ये सब डिस्कस होता होगा। मतलब पॉइंट इज, इन सब डिबेट के बावजूद हम जानते हैं, इन द लॉन्ग टर्म market has seen many leaders, many events, and the longer term trend of the market is only higher. हमने ऐसे कई सारे इवेंट देखे हैं, but as investors we know market as a whole, as an entity over the long period keeps going higher. बट ये तो लॉन्ग टर्म की बात है। अगर हम मार्केट को हम छोटे पीरियड में डिवाइड करें, अगर हम एनुअल रिटर्न देखें, तो मार्केट का रिटर्न बड़ा रैंडम हो जाता है। हम ये नहीं बता सकते कि एक साल अगर मार्केट में तेजी हुई है तो अगले साल भी तेजी रहेगी कि नहीं, ये बताना बहुत मुश्किल है। अगर हम मार्केट को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं छोटी पीरियड्स में, जिसको हम मंथली पीरियड बोलते हैं, तो ये कहना और मुश्किल हो जाता है कि बाजार का क्या होगा। 40% टाइम, बाय द वे, सेंसेक्स पिछले 30-35 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या ये बताना पॉसिबल है कि इस मंथ ये नेगेटिव देगा? क्या आंसर इज नो। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट, राइट? Market up and down is normal. The leadership keep changing. Slide I am highlighting the market में leadership also keep changing every 2-3 years. There is a set of stocks, set of sectors which leads, and that leadership keep changing every 2-3 years. But क्या ये पता लगाना बहुत easy है कि what is the next leader? Which are the teams which are going to lead? In my experience, in the hindsight, it look easy, but it is actually very difficult. सिमिलरली काफी टाइम हमारा जाता है लॉन्ग लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप चूज करने में। बट द रियलिटी है कि जब से हमारे पास डेटा अवेलेबल है,
काफी डिफरेंस नहीं है इन तीनों के आउट परफॉर्मेंस में। कुछ साल लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ साल स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं, बट एक चीज पक्की है कि इसमें कुछ परमानेंसी नहीं है, दे कीप आउट परफॉर्मिंग ईच अदर ना। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको पता है, राइट? आई मीन अगर आप बियॉन्ड इक्विटी भी आप दूसरे एसेट क्लासेस को इंक्लूड करें, ये 15 साल का डेटा है। हमने देखा है कि कुछ साल गोल्ड ने इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को आउट परफॉर्म किया। लास्ट 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं इक्विटी ने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है वर्सेस गोल्ड वर्सेस फिक्स्ड इनकम। एंड देयर हैव बीन पीरियड्स इन लास्ट 10 years वेयर फिक्स्ड इनकम हैज आउट परफॉर्म बोथ गोल्ड एंड इक्विटी. This is all there in the knowledge. The reality is that it's very difficult to choose, and therefore the simple advice जो हमारे पहले speakers ने भी दी, please focus on the concept of asset allocation and diversification. लॉन्ग टर्म जर्नी हम सबकी सेम है, हमको अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट करने हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में सिमिलर रिटर्न दिया है, गोल्ड और इक्विटी का भी रिटर्न सिमिलर है। इंटरनेशनल इक्विटी और डोमेस्टिक इक्विटी की बात करें तो 10 साल इंटरनेशनल मार्केट चलते हैं, 10 साल इंडियन मार्केट चलते हैं। लॉन्ग टर्म में सबके रिटर्न सेम है, बट सबकी जो जर्नी है, रास्ते हैं, वो अलग है। तो एज एन इन्वेस्टर हमको क्या करना है? हमको सिंपल ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है जो एक दूसरे से कोरिलेटेड कम है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर एक आउट परफॉर्म कर रहा है या एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरा लीडरशिप लेता है। अगर आप एक प्रकार की इन्वेस्टिंग करेंगे, एक टाइप एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे, irrespective of the long term potential of that asset class, बीच बीच में जो आपका एक्सपीरियंस होगा, that will not be good. So therefore, a very simple suggestion, everyone understand that. Focus on portfolio diversification. Look for low to negative correlation between asset classes. तो इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि कमोडिटीज का डोमेस्टिक इक्विटी के साथ हार्डली कोई कोरिलेशन है। इनफैक्ट कमोडिटी गोल्ड का इंडियन एफडी के साथ, इंडियन फिक्स्ड इनकम के साथ इनवर्स कोरिलेशन है। तो अगर आप इसमें मिक्स करते हैं अपने एसेट क्लासेस को एक पोर्टफोलियो बनाकर, यू ऑल नो दैट टू एंड अप reducing the volatility in your portfolio and in the longer period risk adjusted return improves. ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट in good times we tend to forget the virtues of diversification capital allocation, and that's why I chose this opportunity to highlight this point. अब कैसा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होगा, एज यू ऑल नो, would have more of fixed income, more of large cap, और एक रिस्क जो एक यंग इन्वेस्टर होगा जिनके पास एक लॉन्गर रनवे है, ऑब्वियसली दे विल एक्सपेरिमेंट विद मोर मिड कैप्स एंड मोर इंटरनेशनल इक्विटी। But the point is, irrespective of the mix you choose, your risk-adjusted return, your volatility-adjusted return is always superior when you choose a good asset allocation framework. ये एग्जांपल एक स्टैटिक एसेट लोकेशन का है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, लीडरशिप बिटवीन एसेट क्लासेस एंड सब एसेट क्लासेस भी चेंज होती रहती है। एक तरीका है कि हम मैक्रो को एनालाइज करें, उसको फोरकास्ट करें और उसके बेसिस पे आने वाले 1-2 साल में कौन सा एसेट क्लास चलने वाला है, हम उसको फोरकास्ट करें, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। जैसा कि अगर हमें पता चलता 1 साल पहले के ग्रोथ में बड़ा अपसाइड आएगा, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आएगा, नेचुरली हम इक्विटी या कमोडिटी में जाके और फिक्स्ड इनकम से अपना एलोकेशन कम करते हैं। बट क्या ये सिंपल है? मेरा एक्सपीरियंस कहता है इट्स नॉट सिंपल। मैक्रो या टॉप डाउन पे राइट होने के लिए हमें काफी सारे वेरिएबल्स पे राइट होना पड़ता है, और कई बार हम वेरिएबल्स पे राइट भी हो जाते हैं तो एसेट क्लासेस का जो बिहेवियर है वो बड़ा डिफरेंट होता है। इनफैक्ट कोविड में जो एक लेसन मैंने लिया है, सबसे बड़ा लेसन है फोरकास्टिंग ह्यूमिलिटी का, कि इन जनरल फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। कोविड टाइम्स में तो और भी डिफिकल्ट था। तो बोलते हैं ना, हिस्ट्री इफ डजंट रिपीट एटलीस्ट इट राइम्स। कोविड में तो वो राइम भी नहीं हुआ। ऐसे काफी सारे हमारे पास एग्जांपल। सो द मूड पॉइंट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट रिलाई लेस ऑन फोरकास्टिंग। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम बता रहे हैं कि 2 साल आगे की जो अर्निंग है कंसेंसस जो फोरकास्ट करती है, जनरली वो राइट नहीं होती। कई बार एनालिस्ट को ऑप्टिमिज्म बायस रहता है, कई बार वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, बट रियलिटी इज दैट 2 साल के बाद जो अर्निंग्स आती हैं वो फोरकास्ट से काफी डिफरेंट होती है।
तो क्या तरीका है? एक तरीका है हमारे पास वैल्यूएशन का, क्योंकि वैल्यूएशन टिपिकली हम जब बोलते हैं सेल हाई एंड बाय लो, वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूस इक्विटी एलोकेशन हायर वैल्यूएशन, इंक्रीज इक्विटी एलोकेशन लोअर वैल्यूएशन। टिपिकली उल्टा होता है हमारे साथ, हमने काफी एक्सपीरियंस किया है कि ग्रीड एंड फियर, ग्रीड एनवी ऑन वन साइड एंड फियर ऑन द अदर साइड एक्चुअली ये डिक्टेट करते हैं। वॉलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जो काफी सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी हिला देती है और आपका जो एक प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होती है उसको अफेक्ट करती है, आपके जजमेंट को अफेक्ट करती है। तो वॉलेटिलिटी के साथ को टैकल करने का एक तरीका है वैल्यूएशन। कौन सा वैल्यूएशन पैरामीटर यूज करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से कोई भी वैल्यूएशन पैरामीटर अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर बाजार में तेजी है तो इन्वेस्ट ज्यादा करना है। और कुछ मैक्रो फैक्टर्स जैसे कि टाइम एंड टेस्टेड कुछ मैक्रो फैक्टर्स हैं, जैसे कि डॉलर हुआ, जैसे कि कॉपर हुआ। डॉलर जब भी डेप्रिशिएट हुआ है, रिस्क एसेट्स में तेजी हुई है, हमारे बाजार में तेजी हुई है। सिमिलरली अगर आप कॉपर का चार्ट देखेंगे तो कॉपर में जब कभी भी तेजी हुई है, हमारे बाजार में पैसा डिसिप्लिनरी अप्रोच रखें। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको मोमेंटम का। काफी लोग हमारे यहाँ से स्पेस में जा रहे हैं, बिलियनियर्स, बट अगर कोई मार्स से आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते? तो देखिए, इन्वेस्टिंग में दो चीजों की जरूरत होती है, स्किल की और लक की। स्किल तो सब मानते हैं, लक को बहुत लोग मानते नहीं है। आई थिंक अगर आपको लक के एलिमेंट को कम करना है तो डिसिप्लिन अप्रोच की जरूरत है। एक तरीका उसका ये भी है कि आप जो भी विनर है उसमें चले जाएं, जो भी एसेट क्लास विनर है, जो भी सेक्टर विनर है, जो भी सब एसेट क्लास विनर है, आप उसमें बने रहें। ये बहुत सिंपल अप्रोच है बट बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। सो माय सजेशन इज जस्ट टू कंक्लूड, हैव एन ओपन माइंड, हैव अ प्रॉपर एसेट लोकेशन फ्रेमवर्क इन फ्रंट ऑफ यू। इमोशनल बायस सबसे बड़ा एक रोड़ा होता है, सबसे बड़ा एक हर्डल होता है हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लान को अचीव करने के लिए। इसलिए एक डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए। हम सब वही करना चाहते हैं, पर अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी होती है, कोई मॉडल होता है, तो टाइम टेस्टेड रूल्स के साथ बना हुआ है, जो कि एक किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड ना करके सेट ऑफ डाइवर्सिफाइड वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो हमारे चांस लॉन्ग टर्म ऑड्स हमारे इंप्रूव हो जाते हैं कि हम सिस्टमैटिकली सही समय पे सही एसेट क्लास में बने रहेंगे। एंड देयरफॉर माय ओनली सजेशन इज टू यू इज दैट नैरेटिव इन्वेस्टिंग से बचिए, एसेट लोकेशन पे फोकस करिए, पर्टिकुलरली इस एनवायरनमेंट में जहां बाजार में रिटर्न्स आ चुके हैं। जैसा कि बोलते हैं, या तो आपको अच्छी न्यूज मिलती है या अच्छे प्राइस मिलते हैं। आपने बहुत खराब न्यूज देखी थी मार्च 2020 में, अब आप बहुत अच्छा प्राइस देख रहे हैं बट न्यूज खराब नहीं है। तो आप हमें ध्यान रखना है, एसेट लोकेशन पे फोकस करना है। खास करके अगर नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है, इक्विटी का संस्कार चाहिए तो आप एक एसेट लोकेशन मॉडल के ही थ्रू आए, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे मॉडल के थ्रू आए। इससे आपका फाइनेंशियल गोल्स की जो जर्नी है जो शुरू होगी, उसमें जो बम्प्स हैं वो आपके कम होंगे। रिटर्न इंपॉर्टेंट है, पर मेरी डेफिनेशन रिटर्न की है, रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन।
तो डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन दैट इंप्रूव्स. सो जर्नी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, पर जर्नी का भी हमें ख्याल रखना है. सो दैट इज द मूड पॉइंट. You all are expert, but with the help of some data, I thought I'll just put across the same point to you again. So thank you very much. Okay, so that was a wonderful presentation by really, congratulations. You've really summed up the situation so well. Let me ask you a simple question, which has been asked by a lot of people. Right now, the concern seems to be that the markets have run up too high. And on the debt markets, the returns seems to be getting lower and lower. Okay, for many of us who started investing many years back, we've never seen the debt markets deliver such returns. This is quite so. So, what would you recommend to people to do at this? I know you hammered home the point of doing asset allocation. Okay, I know you hammered home the point that balanced advantage funds and such hybrid funds offer. But what would you, for real wealth creation, what should be done? One thing is very clear for a variety of reasons. There are distortions in the global markets and local markets, and we have entered the period where real interest rates are probably going to remain negative for a very long period. Monetary policy जो है, that is subjugated under fiscal policies. The governments are dictating that. So as an investor, हमारी अगर हम fixed income में रहेंगे, one thing is very clear that हमारी purchasing power definitely कम होगी अगर हम fixed income में रहेंगे. Now this was not a scenario in the last 10-15 years, but maybe we have entered this period जिसको technical terms में financial repression बोलते हैं. इसलिए equity के जो हम valuations की बात करते हैं, we need to look at equity not from conventional lens of valuations alone. We have to look at equity in respect to where the interest rates are. तो सर इसका जो concept है equity risk premium का, जिसमें हम earnings yield देखते हैं, which is inverse of PE ratio. And then we look at the interest rate prevailing both in the Indian market and the global markets. On that basis, equity, despite the run-up, are looking slightly better at this point of time versus fixed income. So my suggestion is, don't look at past valuation and be worried about it. This is a new cycle, and then you don't have much choice. Government and central banks have not left you with much choice. Yes, you have to have asset allocation plan. There is no doubt there would be volatility, जो कि हमने last 15 महीने में नहीं देखी है. But from 3 to 5 year perspective, I don't think there's any other way to create wealth and to maintain purchasing power other than equities. Okay. Okay. Thank you, Ashutosh. That was lovely. And over to you, Kavya, for our next and last speaker.